आपके पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मैकबुक नहीं है, तो क्या आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते? भाई पहले दिन से अर्निंग कर सकते हैं, और वो भी इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके। सिर्फ 3 एप्लीकेशंस आपने यूज़ करनी है और आपका लाइफस्टाइल तक भी चेंज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसी 3 एप्लीकेशन शेयर करूंगा जिन पर मैं खुद काम कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी रेवेन्यू कमा रहा हूं। आप भी अच्छी खासी रेवेन्यू कमा सकते हैं, लेकिन अगर तसलसल के साथ काम करें। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन से मुस्तफ़ीद हो सके। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे वो 3 एप्लीकेशन शेयर करूँ, ऐसा तरीका शेयर करूं जो कि कॉपी पेस्ट है, मेरी की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा और आपका राब्ता बिला तातुल हो सके और हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, मैं आपको बार बार यही ताकीद करता हूं कि आप कोई स्किल सीखें, लेकिन क्या जब तक स्किल सीख रहे हैं हम अर्निंग नहीं कर सकते? भाई पहले दिन से अर्निंग कर सकते हैं, और वो भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन से। वो एप्लीकेशंस कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मैं अपनी तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो में मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्टअप लें। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको दराज एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए एक और मेथड बताने वाला हूं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि दराज से आप 4 तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा, आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं वो 3 एप्लीकेशंस कौन सी हैं। नंबर 1 पे तो हमारे पास एप्लीकेशन है दराज, नंबर 2 पे चैट जीपीटी, नंबर 3 पे हमारे पास है ब्लॉगर। ये एप्लीकेशन नहीं है, वेबसाइट है, लेकिन आप जब मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक मोबाइल वर्जन में भी आप ब्लॉगर को एक्सेस कर सकते हैं। अब ब्लॉगर है क्या, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। आपको सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हम दराज एफिलिएट को यूज़ करके ब्लॉगिंग से अर्निंग करना सीखेंगे। पहले दिन से कमाई कैसे करनी है ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं। तो आप पहले सुन लीजिए, आउटलाइन कह लें या आप तरीकाकार सुन लें। वो तरीकाकार ये है कि दराज एफिलिएट लिंक मैंने आपको सोशल मीडिया पर प्रमोट करना सिखाया कि सोशल मीडिया पर आपने प्रमोट करने हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। इसके अलावा आपने फ्री की वेबसाइट पर आर्टिकल या ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग लिखने के दौरान आपने एक एडवर्टाइज़र प्लेटफॉर्म है या एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, उसकी आपने ऐड लगानी है। पहले दिन से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो अच्छी खासी रेवेन्यू आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, अब ब्लॉगिंग आपने कैसे करनी है, आप फ्री में bloggerspot.com यानी गूगल का जो ब्लॉगर है उस पर अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है ये सारी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और आई बटन में भी आपको नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों, जब आपने ब्लॉग सेट कर लिया उसके बाद आपने सिंपली दराज पे जाना है। दराज पे जाने के बाद कोई भी प्रोडक्ट उठानी है। प्रोडक्ट उठाने के बाद आपने चैट जीपीटी को कमांड देनी है कि इसके ऊपर हमें आर्टिकल या ब्लॉग लिख दें। ब्लॉग लिखने के बाद आपने सिंपली ब्लॉगर पे जाना है और उसके बाद आपने एड्स टीरा की जो एड्स हैं वो लगा लेनी है। डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर लेना है, मीन के डायरेक्ट लिंक भी आपने लगा लेना है, और बाकी इसकी पॉप अंडर एड्स वगैरह वो भी लगा लेनी है। एड्स टीरा पर अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट साइन अप करें, फॉर्म फिल करें और आपका अकाउंट ईजिली बन जाता है। तो दोस्तों, हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आप मोबाइल फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पर ही आपने दराज एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, उसका एफिलिएट का अकाउंट बना लेना है। अगेन, अगर आपको एफिलिएट का अकाउंट नहीं बनाना आता या नहीं बनाया तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो वीडियो मौजूद है, आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। जब आपने दराज एफिलिएट का अकाउंट बना लिया उसके बाद आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि आप चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। तो आपने आज सीखना है कि आप ब्लॉगर पे कैसे उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, आप ऐड कैसे लगाएंगे। तो जनाब, इस मकसद के लिए आपने कोई भी प्रोडक्ट उठानी है। मैं आपकी आसानी के लिए कि आपको बड़ी स्क्रीन नज़र आए, लैपटॉप पे फ़िलहाल काम करने लगा हूं, लेकिन आपने ये काम मोबाइल फ़ोन पर ही कर लेना है। आपको पता है कि आपने लिंक तो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन से ही निकालना है।
मैं सिंपली यहाँ पे जल्दी से जल्दी मुख्तसरन बात करके आपको सिखाऊंगा कि चैट जीपीटी से आपने ब्लॉग लिखवाना कैसे है और आपने ब्लॉगर में डालना कैसे है। ये तो दोस्तों मैं दराज पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आके आपने ये देखें, ये टाइटल जो लिखा हुआ है, जस्ट इस टाइटल को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ जाना है और चैट जीपीटी को आके आपने कमांड देनी है, ये टाइटल इसी तरह पेस्ट करके राइट अ ब्लॉग ऑन इट। ये तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है राइट अ ब्लॉग ऑन इट और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में हमने सिंपली जो टाइटल दराज से उठाया था वो लिख दिया। उसके बाद हमने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये लिखना स्टार्ट कर देगा। जितना ये ब्लॉग लिख सकता है, जितना इसके पास नॉलेज है, वो आपको ये लिख के दे देगा। अब हमारी मर्ज़ी है कि इससे हम लिमिटेड लिखवाएं, हम इससे वर्ड लिमिट दे दें। इसके लिखे हुए को हम एज इट इज़ कॉपी करके लिख लें, मतलब जितनी भी इसने वर्ड लिमिट हमें दी है, जितना भी हमें इसने लिख के दिया है, तो जनाब ये इतना इसने ब्लॉग लिख दिया है। आप सिंपली इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अब आपका काम स्टार्ट हो गया ब्लॉगर का। तो ये मेरा एक ब्लॉगर का अकाउंट बना हुआ है, फ्री का ब्लॉग बना हुआ है। आपको सिखाने की खातिर मैंने ये बनाया हुआ है। मुख्तलिफ इस पर आर्टिकल्स वगैरह डाले हुए हैं और ये देखें 64 व्यूज़, 37 व्यूज़। ये मैंने इनका SEO भी प्रॉपरली नहीं किया, अब इनको शेयर वगैरह भी नहीं किया, SEO भी नहीं किया। तो आपने सिंपली यहाँ पे न्यू पोस्ट पे आना है और अगर आपको ब्लॉगर का अकाउंट नहीं बनाना आता तो आप इसका अकाउंट भी बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, यह वीडियो आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। आपने सिंपली न्यू पोस्ट पे आना है। न्यू पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे ये होता है टाइटल, यहाँ पे आपने टाइटल लिख देना है। मैं अगेन चैट जीपीटी में आता हूँ और यहाँ पे टाइटल उठा लेता हूँ। देखें जनाब ये टाइटल है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करने के बाद इधर अपने ब्लॉग में पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें जनाब, इसी तरह बेशक आप पेस्ट कर दें और उसके बाद नीचे जो सारे के सारी बॉडी थी उसको हम इसी तरह कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग में आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, या आप कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ कर लें, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लें। किसी को बोल्ड करना है, किसी को आपने बैकग्राउंड कलर देना है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने सिंपली इसमें कोई मेकअप शेकअप टशन मशन इसको कर लेना है ताकि ब्लॉग देखने वाला एक बार पढ़ने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद अब हमने दो काम करने हैं। यहाँ पे एक तो नीचे अपना लिंक पेस्ट करना है। आप चैट जीपीटी से भी कह सकते हैं कि राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट एन एफिलिएट लिंक दैट आई हैव टू पेस्ट इन माई ब्लॉग, या राइट अ फ्यू लाइंस पेस्टिंग एफिलिएट लिंक, माई एफिलिएट लिंक इन द ब्लॉग। तो आप खुद भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू परचेज या इफ़ यू वांट टू बाई दिस आइटम क्लिक द लिंक बिलो टू परचेज इट। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं चेक प्राइस ऑन दराज। ये ज़्यादा स्मार्ट वे होता है। अगर आप अपने लिंक पर किसी को कन्वर्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो बाज़ लोग नहीं करते, लिंक से डरते हैं, सस्पेशियस लिंक होते हैं। आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पे यही लिखने लगा हूँ कि इफ़ यू वांट टू बाई दिस प्रोडक्ट देन प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक। ये तो मैंने लिख लिया है। इफ़ यू वांट टू बाई द प्रोडक्ट क्लिक द लिंक बिलो। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड करने के बाद अगर आपने कोई कलर वगैरह देना है, कलर दे दें। उसके बाद आप नीचे आपने अपना एफिलिएट लिंक डालना है एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। अगर तो आप मोबाइल पर ही काम कर रहे हैं तो मोबाइल पर भी ब्लॉगर को चलाना कोई मुश्किल नहीं है। जिस अकाउंट पर, ये जिस जीमेल पर आपने ब्लॉगर का अकाउंट बनाया हुआ है, उस जीमेल को आप क्लिक करते हुए ब्लॉगर पर आ जाएं और ये सारा काम यही करना है। एक और बात, ये जो ब्लॉग है ये बड़ा एक सोना सोना सा लग रहा है। इसमें कोई पिक्चर वगैरह नहीं है, कोई इमेज वगैरह नहीं है, तो आप इमेज डाल सकते हैं। बल्कि आई रिकमेंड यू कि आप इमेज ज़रूर डालें दराज की प्रोडक्ट की ही, यानी जिस प्रोडक्ट पर आप ये आर्टिकल या ब्लॉग लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ। तो मैंने इमेज उठा ली है, डाउनलोड कर ली है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इमेज डालता हूँ। कहीं पे भी हम इमेज डाल सकते हैं। मैं इसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये लिंक का आइकन है और ये इसके बाद इंसर्ट इमेज का आइकन है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। उसके बाद जहाँ पे ये इमेज पड़ी होगी उस लोकेशन पर जाकर मैंने इस इमेज को लगा लेना है। ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास डेस्कटॉप में पड़ी हुई थी, मैंने इसे अपलोड कर लिया है और अब ये हमारे ब्लॉग की जीनत बन जाएगी, हमारे ब्लॉग का हिस्सा बन जाएगी। यहाँ पे सेटिंग में आकर हमने इसे एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज या जो भी आप साइज़ देना चाहें आप इसे अपडेट कर दें। और उसके बाद
ये देखें, ये इमेज लग चुकी है, बड़ा अच्छा सा एक ब्लॉग बन चुका है। अब हमने इस पर एडस्टेरा की एड्स लगानी है ताकि हमारी अर्निंग पहले दिन से हो सके। उससे पहले हमने अपना एफिलिएट लिंक लगाना है। तो एफिलिएट लिंक मैं आपको बता चुका हूँ, पिक्चर्स डाउनलोड करने का भी बता चुका हूँ। कोई भी चीज़ आपको करने के लिए लैपटॉप, पीसी या मैकबुक पर आना ज़रूरी नहीं है, आपने मोबाइल फ़ोन को ही यूज़ करना है। आपने इस तरह की ये प्रोडक्ट की इमेजेस कैसे उठानी है, डाउनलोड कैसे करनी है, वो भी मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। सारी वीडियोस के लिंक आपको मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो इस तरह आप 2-3 तस्वीरें लगा लीजिएगा। अभी मैंने एक पिक्चर लगाई है, एक इमेज लगाई है, आपने 3-4 इमेजेस लगा लेनी है। उसके बाद एड्स आपने कैसे लगानी है और इस इमेज पर आपने डायरेक्ट लिंक कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम इमेज अपलोड करते हैं उस वक्त भी हमें यहाँ पे इस तरह ये शो होता है लिंक वगैरह। तो अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिंक कैसे लगाना है ताकि कोई अगर इस इमेज पर क्लिक करें तो तब भी आपको रेवेन्यू हो, या अगर आपने एड्स लगाई हुई हैं तब भी आपको रेवेन्यू हो। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अपना एडस्टेरा का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। मैं जल्दी से अपने एडस्टेरा का अकाउंट लॉगिन करता हूं जी। तो एडस्टेरा का अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे ये जो डायरेक्ट लिंक नज़र आ रहा है इसका आपने कोड कॉपी करना है। उसके बाद आपने अपने ब्लॉग में आना है और ये इस पिक्चर पर आपने क्लिक करना है और ये जो लिंक वाला आइकॉन है इस पर क्लिक करके ये जो लिंक आपको लगा नज़र आ रहा है इसको आपने रेज कर देना और इसकी जगह पे आपने वो जो डायरेक्ट लिंक है वो यहाँ पे आपने लगा देना है। उसके बाद ओपन इन अ न्यू विंडो और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब ये एडस्टेरा का डायरेक्ट लिंक लग चुका है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे शॉर्ट करने के बाद लगाएं, इस तरह आप ना लगाइएगा। मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए ये ब्लॉग लिखवाया है, तो आपने ये थोड़ा बहुत एहतियात करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मुख्तलिफ़ जगह पर आपने ऐसे कुछ नुमेरल्स या नंबर्स लिख देने हैं जो कि इस ब्लॉग के अंदर मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 555 और इसके अलावा यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 555। इसके अलावा यहाँ पे आपने लिंक डालना है। लिंक के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 555। मैंने लिंक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने जिस मोबाइल में एप्लीकेशन बनाई हुई है उसी मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने उस मोबाइल से एफिलिएट लिंक उस प्रोडक्ट का उठा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो प्रोडक्ट लिंक लगा देना है ताकि जो बंदा आए इस ब्लॉग को पढ़े और आपके एफिलिएट लिंक से अर्निंग हो। तो ये मैंने 2 जगह पे 555 लिख लिया है। इसके बाद आपने ये पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपने कंफर्म करना है ये आर्टिकल पब्लिश हो गया है। दोबारा से आपने जाना है और आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपली ये पेंसिल वाले आइकन पे आना है, HTML व्यू में आना है। यहाँ पे आपको ये सर्च का आइकन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपने 555 सर्च करना है। तो जैसे ही आप 555 सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 555 हाईलाइट नज़र आ जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, अपने एडस्टेरा अकाउंट में जाना है। एडस्टेरा अकाउंट में जाने के बाद अब आपने डायरेक्ट लिंक नहीं लगाना। ये आपको जो नज़र आ रहा है बैनर 728 × 90, इसका आपने कोड कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने अपने ब्लॉग में आने के बाद जहाँ जहाँ पे 555 लिखा हुआ है वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। बड़े ध्यान से आपने पेस्ट करना है ताकि कोई और आपसे मिस्टेक ना हो। कंट्रोल-V मैं कर रहा हूँ और इसके अलावा यहाँ पे ये जो 555 लिखा हुआ है इसकी जगह पे भी मैं यहाँ पे कंट्रोल-V कर देता हूँ। तो जनाब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 एड्स लग चुकी हैं और इसी तरह तीसरी जगह पे भी मैंने 555 लिखा था, यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद ये अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम वापस आ जाते हैं कौन से व्यू में, कंपोज्ड व्यू में, और उसके बाद अब ये जो हमारा ब्लॉग है देखेंगे कि क्या इसके ऊपर एड्स चल रही हैं या नहीं, पहले दिन से वाकई कमाई होती है कि नहीं। तो इसको हम व्यू करेंगे। व्यू के ऊपर क्लिक करके हम देखेंगे कि क्या वाकई हमारी एड्स लग गई हैं। देखें बड़ा अट्रैक्टिव सा एक टाइटल लग गया है। ये देखें जनाब, एक तो ये ऐड आ चुकी है और उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारा आर्टिकल कैसा शो हो रहा है। जी जनाब देख सकते हैं, ये देखें जहाँ पे मैंने ये ऐड लगाई थी वो ऐड लग चुकी है, ये दूसरी लग चुकी है, ये तीसरी लग चुकी है और यहाँ पे जगह खाली है। यहाँ पे आपने अपना एफिलिएट लिंक लगाना है। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये लिंक ना लगा दीजिएगा, ये लिंक आपका एफिलिएट लिंक नहीं है। आपने अपना एफिलिएट लिंक लगाना है। मैंने अपना अकाउंट लैपटॉप में लॉगिन नहीं किया तो आपने वही अकाउंट लॉगिन करना है जिस पर आपका रीसेलर का या एफिलिएट का अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद आपने अपने ब्लॉग में आने के बाद ये कंपोज्ड व्यू में जाके और जहाँ पे ये लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू परचेज़, यहाँ पे आपने अपना
एफिलिएट लिंक लगा देना है कि आपने ये पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेट्स से कि मैंने जो लिंक कॉपी किया वो एफिलिएट लिंक है, यहाँ पे ये जो आइकन है इसके ऊपर आना है और उसके बाद यहाँ पे ये तो है टाइप करना है कि टेक्स्ट क्या होगा आपका, और नीचे आपने अपना लिंक पेस्ट कर देना है। उसके बाद ओपन इन अ न्यू विंडो अप्लाई कर देना है, उसके बाद अपडेट कर देना है। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये जो इफ़ यू वांट टू बाय द लिंक लिखा हुआ है ये ब्लू में नज़र आ जाएगा। ये देखें ब्लू में नज़र आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लिंक आपने नहीं लगाना, आप मुकम्मल वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको एफिलिएट लिंक उठाना सिखाया हुआ है। अब एक तो ये तरीकाकार है, दूसरा तरीकाकार ये है कि आप HTML व्यू में जाएं और HTML व्यू में जाकर आप अपना लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला इस तरह से आप दराज एफिलिएट से प्रोडक्ट से भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, रीसेलिंग करेंगे, उसके अलावा आप यहाँ से ब्लॉगिंग से भी अर्निंग कर सकेंगे, मतलब एडस्टीडा से भी अर्निंग कर सकेंगे। और तीसरा तरीकाकार कि अगर आपने ऐसा ब्लॉग लिखा है कि उसमें प्लेजरिज्म नहीं है तो आप गूगल एडसेंस से भी अर्न कर सकेंगे। तो कैसा रहा ये आइडिया? अगर आपको मेरी ये वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, कुछ हेल्पफुल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।